अच्छा, पेड़ों की छाल पर या पुरानी दीवारों पर या फिर चट्टानों पर लगे वो रंगीन धब्बे तो देखे ही होंगे। अक्सर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं ना। लेकिन वो सिर्फ धब्बे नहीं हैं, वो हैं लाइकेन। और सच कहूं तो ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन टीम है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कुदरत के सबसे मजबूत, सबसे जिद्दी सर्वाइवर्स में से एक असल में अकेला हो ही नहीं, बल्कि दो की एक टीम हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर लाइकिन की कहानी बिल्कुल यही है। ये एक अकेले जीव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कमाल की पार्टनरशिप की कहानी है जो लगभग हर जगह, हर माहौल में फल फूल सकती है। तो आखिर ये अनोखी, ये अजीब सी साझेदारी है क्या भला? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि लाइकेन कोई एक पौधा या जानवर नहीं है। ये तो दो पूरी तरह से अलग अलग जीवों का एक मिला-जुला रूप है। एक तरफ है फंगस यानी कवक, जिसे हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, और दूसरी तरफ है एल्गी यानी शैवाल, जिसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक होकर रहते हैं। और हाँ, इस टीम में हर पार्टनर का अपना एक फिक्स रोल है। फंगस या माइकोबायोन्ट वो एक आर्किटेक्ट की तरह है। मतलब वो पूरा ढांचा बनाता है, घर तैयार करता है, सुरक्षा देता है और आसपास से पानी और ज़रूरी मिनरल्स इकट्ठा करता है। और जो दूसरा पार्टनर है यानी शैवाल, वो है टीम का शेफ। वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दोनों के लिए खाना बनाता है ना कमाल? एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। और अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना, तो ये रिश्ता और भी गहरा नजर आता है। ये देखिए, फंगस के जो पतले पतले धागे हैं, जिन्हें हाइफी कहते हैं, वो शैवाल की एक एक कोशिका के चारों ओर कैसे कसकर लिपटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा है। वो सचमुच एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों पार्टनर एक साथ आते हैं तो आखिर दिखते कैसे हैं? चलिए अब इनके अलग अलग रूपों को जरा गौर से देखते हैं। अब देखिए, इस पार्टनरशिप से जो शरीर बनता है ना, उसे वैज्ञानिक भाषा में थैलस कहते हैं। और ये थैलस मतलब लाइकेन का शरीर हमें ज्यादातर 3 अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। पहला रूप है क्रस्टेटोज। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चट्टान या पेड़ की छाल पर पेंट की एक सूखी पतली सी परत हो। ये सतह से इतनी मजबूती से चिपका होता है कि इसे खुरचकर निकालना लगभग नामुमकिन है, बिल्कुल स्किन की तरह। दूसरा टाइप है फोलियोस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पत्ते जैसा होता है। ये सतह पर चपटा फैला तो होता है, लेकिन नीचे की तरफ से ये छोटी छोटी जड़ों जैसी चीजों से जुड़ा रहता है, जिन्हें राइजीन कहते हैं। और फिर आता है तीसरा रूप, फ्रूटिकोज लाइकेन। ये सबसे ज्यादा 3D होता है। कभी छोटी झाड़ी जैसा दिखता है, तो कभी पेड़ से लटकती हुई दाढ़ी जैसा। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट से सतह से जुड़ा होता है। तो ये तो हुई बाहर की बात। बाहर से तो ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें काटकर अंदर से देखें तो अंदर इनकी बनावट कैसी होती है? अंदर से देखने पर हमें असल में 2 तरह की बनावट मिल सकती है। एक है होमोआइसोमेरस, जहां शैवाल और फंगस के धागे बस यूं ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं, जैसे कोई खिचड़ी हो। और दूसरी है हेटेरोमेरस, जो एक बिल्कुल व्यवस्थित सैंडविच की तरह है, जिसमें हर चीज की अपनी एक तय परत, एक लेयर होती है। अगर हम इस सैंडविच वाले यानी हेटेरोमेरस लाइकेन को देखें तो इसकी 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर एक मजबूत सुरक्षा वाली परत, जिसे अपर कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके ठीक नीचे आती है शैवाल की परत। ये है असली किचन, जहां सारा खाना बनता है। बीच का हिस्सा मेडुला कहलाता है, जो फंगस के ढीले ढाले धागों से बना होता है। और सबसे नीचे लोअर कॉर्टेक्स, जो इसे सतह पर पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है ना? एक परफेक्ट टीम, एक आदर्श साझेदारी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये रिश्ता शायद उतना सीधा और बराबरी का नहीं है जितना हमें पहली नजर में लगता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक पूरी तरह से बैलेंस्ड पार्टनरशिप है, या फिर इस कहानी में कोई और भी पहलू छिपा है? वैज्ञानिक भी इस बात पर लगातार बहस करते रहते हैं। इस रिश्ते को लेकर ना वैज्ञानिकों के बीच मोटे तौर पर 3 थ्योरीज हैं। पहली है सिम्बायोसिस यानी सहजीवन, मतलब एक आदर्श टीम जहां दोनों को बराबर फायदा हो रहा है। दूसरी थियरी है पैरासिटिज्म यानी परजीविता, जिसमें माना जाता है कि फंगस को ज्यादा फायदा होता है और वो कभी कभी शैवाल को नुकसान भी पहुंचाता है। और तीसरी, जो सबसे एक्सट्रीम है, वो है हेलोटिज्म। इसमें तो ये कहा जाता है कि ये एक मालिक और गुलाम जैसा रिश्ता है, जहां फंगस ने शैवाल पर पूरी तरह से काबू कर लिया है। अब सच्चाई क्या है, वो शायद इन तीनों के बीच में ही कहीं है। अब रिश्ता चाहे जैसा भी हो, एक बात तो पक्की है,
लाइकेन दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये अपनी संख्या बढ़ाते कैसे हैं, ये फैलते कैसे हैं? चलिए अब यही जानते हैं। देखिए, लाइकेन अपनी आबादी बढ़ाने में बड़े माहिर होते हैं। इनके पास कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है सोरेडिया और इसीडिया। आप इन्हें छोटी छोटी लाइफ बोट्स की तरह समझ सकते हैं। मतलब फंगस और शैवाल का एक छोटा सा पैकेज जो मुख्य शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। फिर हवा या पानी के जरिए ये नई जगह पहुंचता है और वहां एक नया लाइकेन बन जाता है। लेकिन एक और तरीका भी है जो थोड़ा रिस्की है। इसमें सिर्फ फंगस अपने स्पोर्स यानी बीजाणु फैलाता है। अब इन बीजाणुओं को जिंदा रहने और एक नया लाइकेन बनाने के लिए अपने लिए एक सही शैवाल पार्टनर ढूंढना पड़ता है, जो कि जाहिर है कोई आसान काम नहीं है। यहाँ इन दोनों लाइफ बोट्स को हम और करीब से देख सकते हैं। बाईं तरफ जो सोरिडिया हैं वो बिल्कुल पाउडर जैसे होते हैं जो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, और दाईं तरफ हैं इसीडिया। ये छोटी छोटी टहनियों या उभारों की तरह होते हैं जो टूटकर अलग हो जाते हैं। दोनों ही तरीके एक नया लाइकेन शुरू करने के लिए बहुत असरदार हैं। लेकिन लाइकेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है। ये हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। 15,000। दुनिया भर में लाइकेन की लगभग 15,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड से लेके रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी तक ये आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे। ये इनकी जबरदस्त सहन शक्ति और खुद को माहौल में ढालने की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और इनका काम भी बहुत डाइवर्स है। इकोसिस्टम में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये पायोनियर प्रजातियां हैं, मतलब ये नंगी चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव होते हैं और धीरे धीरे चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने का काम शुरू करते हैं। कई जानवरों जैसे रेनडियर के लिए तो ये मुख्य भोजन है, और इंसानों के लिए भी ये बहुत काम के हैं। इनसे दवाइयाँ बनती हैं, लिटमस पेपर जैसे डाइज बनते हैं, और यहाँ तक कि परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन शायद इनका सबसे ज़रूरी काम एक चेतावनी देना है। लाइकेन हवा में मौजूद प्रदूषण, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शहर में लाइकेन नहीं उग रहे तो ये एक खामोश चेतावनी है कि वहाँ की हवा साफ नहीं है। वो सचमुच में कुदरत का अलार्म सिस्टम है। तो अगली बार जब किसी पेड़ या चट्टान पर वो रंगीन धब्बे दिखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। वो सिर्फ एक धब्बा नहीं है, वो दो अलग अलग दुनियाओं के एक साथ आने की कहानी है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते की कहानी है, और सबसे मुश्किल हालात में भी सरवाइव करने की कहानी है। सोचने वाली बात है कि ये सदियों पुरानी पार्टनरशिप हमें सहयोग, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और जिंदा रहने की कला के बारे में क्या सिखा सकती है।